आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन इस धरती पर आप एक बुलबुले की तरह हैं और एक दिन आप बुलबुले की तरह गायब हो जाएंगे। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी का मतलब है जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होना। आपकी ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती, आप बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि आपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। खोजने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप नहीं जानते हैं। एक बार जब आप अपनी स्लेट साफ कर लेते हैं, सच खुद को उस पर छाप सकता है। जीत में विनम्र रहना और हार में भी गरिमा बनाए रखना, यह महान लोगों की पहचान है। एक महान राष्ट्र बनाने के लिए महान लोगों की जरूरत होती है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। आप जो जानते हैं वह बहुत कम है, आप जो नहीं जानते वह एक अंतहीन संभावना है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने दिमाग को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने दिमाग को आजाद कर दें। हर सांस जो आप लेते हैं आपको मौत के करीब ले जाती है, लेकिन हर सांस जो आप लेते हैं आप मुक्ति के करीब भी जा सकते हैं। इस ग्रह पर हर दूसरा प्राणी अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, केवल मनुष्य ऐसा करने में संकोच करते हैं। अगर कोई आपके अहंकार पर कदम रखता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन एक गुरु, एक दोस्त होता है जो लगातार आपके अहम को कुचलता रहता है। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, ये क्रांति नहीं है। मैं बदलना चाहता हूं, अब ये एक क्रांति है। कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वे किसी और की तुलना में जीवन के ज्यादा करीब होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता को मत खोजिए, क्षमता, सशक्तिकरण को खोजिए। अपने सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी मत करिए। जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है वो पहले से ही सृष्टि में किया जा चुका है। बतौर मनुष्य हम बस उसकी नकल कर सकते हैं, बना नहीं सकते। हर चीज को फोन के माध्यम से देखना बस आपकी अनुभूति को शून्य कर रहा है। यह वास्तव में किसी भी तरह आपके जीवन को बढ़ा नहीं रहा। जिस तरह की क्षमता एक मनुष्य में होती है, यह जीवन बहुत छोटा है। एक गुरु कोई ऐसा नहीं होता जो आपके लिए मशाल पकड़ता है, वो खुद मशाल होता है। आपकी खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद आपके भीतर ही पैदा होता है, तो कम से कम ये सब चीजें आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। तनाव काम की वजह से नहीं होता है, तनाव इसलिए होता है क्योंकि आप अपने ही सिस्टम को संभालना नहीं जानते। आप नहीं जानते कि अपने शरीर, भावना और मन को कैसे संभाल कर रखना है। अगर आपकी बुद्धि काम करती तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव? जाहिर सी बात है, आनंद। अगर आप तनाव में हैं, इसका मतलब आपने बुद्धि को तनाव के लिए चुन लिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का मतलब है अपनी किस्मत का मालिक खुद बनना। अगर आपके आसपास की कोई चीज या कोई व्यक्ति आपकी खुशी,
आनंद और दुख को तय करता है तो आपके खुश होने की संभावना बहुत कम है। चाहे आप जीवन में सबसे भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप उन परिस्थितियों का उपयोग करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं या अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अगर आप एक चींटी को देखें तो जिसने भी चींटी की रचना की है उसने उतना ही ध्यान उसको बनाने में दिया जितना ध्यान आदमी को बनाने में दिया है। केवल बाहरी कंफर्ट आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकता, आपको भीतरी व्यवस्था को भी ठीक करना होगा ताकि आपको नर्क में भी भेजा जाए तो वहां भी खुशी खुशी रह सकें। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई चढ़ सकते हैं, वरना जमीन पर रहना ही ठीक है। बिना संतुलन के आजादी अराजकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। जब आप शांत, खुश और स्पष्ट हों और अपने आसपास की चीजों से प्रभावित हुए बिना कोई निर्णय लें। कोई इंसान क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि इंसान लगातार अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, तो आप अपने जीवन को पहले से तय करने की कोशिश ना करें। चाहे भविष्य में जो भी हो, आप यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अगर आप जानते हैं कि अभी इस पल को कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि पूरे जीवन को कैसे संभालना है। आप इस बात से डरते हैं कि कल मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने यह अधिकार किसी और को नहीं दिया जो मेरी खुशी और दुख को तय कर सके। हमें सबकी राय सुननी है, लेकिन वे यह तय नहीं कर सकते कि मैं क्या हूं। मृत्यु अचानक घटित नहीं होती है, यह निरंतर घटित हो रही है, बस आप इससे अनजान हैं। जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग चीज नहीं है। आप हर पल मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। एक रोगी रात में नहीं सोएगा, एक भोगी रात में नहीं सोएगा और एक योगी भी रात में नहीं सोएगा, क्योंकि इन सबके लिए रात बहुत सहायक होती है। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं जान सकते। जीवन ना तो दुख है और ना ही आनंद है, बस यह मौजूद है। अगर इसकी आप सवारी करते हैं तो यह एक शानदार प्रक्रिया है। अगर आप इससे कुचले जाते हैं तो यह एक त्रासदी बन जाता है। आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सब आपके भीतर हो रहा है। चाहे वह दुख और सुख हो, चाहे खुशी और गम हो, या आनंद और परमानंद हो, सारी चीजें आपके भीतर ही हो रही हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारे अनुसार ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके भीतर जो होता है वो तो आपकी मर्जी से होना चाहिए। मकड़ी जाल बनाती है कि दूसरे कीड़े उसमें फंस जाएं। अगर वह खुद उस जाल में फंस जाए तो अच्छी मकड़ी नहीं है। इंसान ने अपने आसपास खुद ही ऐसे जाल बना लिए हैं जिसमें वह खुद ही फंस गया है। आप बिना खुद में सुधार किए बिना दुनिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि आपने ब्रेक को चेक किए बिना गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ज्यादातर इंसान दुख के डर से केवल आधे कदम उठाते हैं। वे बस सोचते रहते हैं कि अगर ये हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर वो हुआ तो मेरा क्या होगा। जीवन में कुछ भी कीजिए, पूर्ण भागीदारी के साथ कीजिए। मन खोज करने का एक जरिया है, ना कि अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का। ज्यादातर लोग मन के द्वारा ही अंतिम नतीजे तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको सड़क पार करनी हो तो आपको साफ दृष्टि की जरूरत होगी, ना कि आत्मविश्वास की। अगर आप जीवन को हर दिन एक नए नजरिए से देखें
तो जीवन में हर दिन आपको एक नई संभावना दिखेगी। आपका किसी और से बेहतर होना और किसी के जैसा होना यह महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में वो कीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुरानी आदतें जो बन चुकी हैं, अगर आपको उनसे बाहर आना है तो आपके पास पर्याप्त ऊर्जा चाहिए। कर्म को तभी तोड़ा जा सकता है जब आपके पास जरूरी ऊर्जा हो। अगर आपकी नाक बंद है तो फूल की सुगंध आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर आप अंधे हैं तो आपके लिए रोशनी कोई मायने नहीं रखती। और अगर आप असंवेदनशील हैं तो आपके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कृपा का आनंद नहीं ले सकते हैं। आपको जीवन ऐसे जीना चाहिए जब तक आप जिएं, लोगों को आपके साथ जीने में मजा आना चाहिए। और अगर आप मरें तो उनको आपकी कमी महसूस हो। मैं बिना प्रेरणा के काम करता हूं। मैं हर चीज पूरी भागीदारी और तीव्रता के साथ करता हूं। इसलिए आपने मुझे कभी आलस के साथ काम करते हुए नहीं देखा होगा। आप चिंता ना करें, इस संसार में आपका रोल इतना छोटा है। अगर आप इस संसार को छोड़कर चले भी जाएं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। डर केवल अगले पल के बारे में होता है। क्या होगा इसी बात का हमें डर रहता है। जब हमारे विचार और भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं तो हमें डर लगने लगता है। कोई दूसरा क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है इंसान खुद पर अपना ध्यान केंद्रित करे और अपनी खुद की पूरी क्षमता को खोजे। अगर आप किसी से बात करें तो आप यह सोचें कि अगर ये मेरे जीवन के आखिरी शब्द हों तो मुझे क्या बोलना चाहिए जिसके लिए बाद में मुझे पछताना ना पड़े। दुनिया आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगी, चाहे इसे आप मुसीबत के रूप में या संभावना के रूप में देख सकते हैं। जहां एक समस्या होती है वहां एक संभावना होती है। आपको इस समस्या का समाधान ढूंढना है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि उसको आपकी सारी बात माननी पड़ेगी। आप जिससे प्यार करते हैं उसको जिस काम से खुशी मिलती है और वह काम उसके लिए अच्छा है तो उसे करने देना चाहिए और इससे आपको भी खुशी मिलनी चाहिए। चाकू अच्छी तरह से काम करे तो यह जरूरी है कि वह तेज हो, लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास होगा यह उस हाथ पर निर्भर करता है जिसने उसे पकड़ा है। लेकिन आज के युग में हाथ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आपका जीवन आपका कर्म है। आपका जीवन आपने खुद बनाया है। कोई ऊपर बैठा आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है। आपने कितना शानदार जीवन जिया यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में आप मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अगर आप किसी चीज को टाल रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप करना ही नहीं चाहते। अगर कोई काम आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप उसे सबसे पहले करेंगे। आपके लिए आपका जीवन महत्वपूर्ण और कीमती है तो आप इस जीवन को वैसे काम में लगाएं जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। केवल दुखी लोगों का जीवन लंबा और उबाऊ होता है। आनंदित लोगों का जीवन बहुत जल्दी गुजर जाता है। आजादी को संभालने के लिए एक प्रकार की स्पष्टता एवं शक्ति की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग आजादी को संभाल नहीं सकते। इंसान एक तरह से पिंजरे के पंछी की तरह है। अगर आप एक पंछी को एक लंबे समय तक एक पिंजरे में रखें, फिर एक दिन पिंजरे का दरवाजा खोल दें, तब भी वह पंछी नहीं उड़ेगा, क्योंकि आजादी के लिए साहस की जरूरत होती है। आजादी के लिए एक तरह के पागलपन की जरूरत होती है। हम जिस मिट्टी पर बैठे हैं हमें विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम इसी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप समझदार इंसान हैं
तो आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, लेकिन अगर आप जीनियस हैं तो आप वो करेंगे जिसकी जरूरत है। हमारे लक्ष्य हमारे नहीं हैं, ये दूसरों से उधार लिए गए हैं। जो भी ट्रेंड्स में होता है वही आपका लक्ष्य बन जाता है। आपके काम करने की क्षमता तभी बेहतर होती है जब आप उस काम की प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। बिना समर्पण के आप कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। हर किसी को अपने ऊपर थोड़ा बहुत संदेह होना चाहिए, तभी आप समझकर निर्णय लेंगे। आप अपने हालात के कारण दुखी नहीं हैं, आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। दूसरों की राय तभी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी जब हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हम स्पष्ट नहीं हैं। हमारे अंदर यह स्पष्टता होनी चाहिए कि हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं। अगर आप 24 घंटे खुश रहें तो आपके काम करने की क्षमता दुगनी हो सकती है। जब आप खुश रहते हैं तो आप किसी भी काम को सुंदर तरीके से करते हैं। जीवन का सारा अनुभव इसी क्षण में होता है। आपका अतीत केवल स्मृति है, आपका भविष्य एक कल्पना है। जीवन का अनुभव आप इसी क्षण में कर सकते हैं। आपके मन में जो चल रहा है वह आपका सपना है। कम से कम यह सपना आपके अनुसार होना चाहिए। जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं वो आपका हिस्सा बन जाती है। जिस चीज को आप अस्वीकार कर लेते हैं वह आपके लिए बाधा बन जाती है। 90% लोग अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि वे दूसरी चीजों के आगे हार मान लेते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण बना लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आप किसी काम को सही तरीके से करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी चीज के इस्तेमाल करने और किसी चीज के द्वारा इस्तेमाल किए जाने में फर्क है, क्योंकि चीजें इंसान को गुलाम बना देती हैं। आपका जीवन तभी सुंदर होता है जब आप उस चीज का निर्माण करते हैं जो आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि उस काम की प्रक्रिया में ही आपको आनंद मिलता है। अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहेंगे वह स्वर्ग बन जाएगा। हमने अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ रखना है। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप आएंगे। आप किसी से ज्यादा बेहतर बनना चाहते हैं, इससे आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हैं। ये ऐसे है जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है और आप उससे तेज चलना चाहते हैं, इससे आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर पता चल जाए कि कल आपके साथ क्या होने वाला है तो ज्यादातर लोग आज में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब वे पूरी तरह से जिएंगे ही नहीं। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बस हम उसके गुलाम बन गए हैं। जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है कि आप दूसरों से कैसे आगे निकलें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जीवन कैसे सुंदर हो, आप कैसे आनंदित हों, आप कैसे शानदार हों। हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि समस्या का हिस्सा। सवाल ये नहीं है कि आपको क्या पसंद है, सवाल ये है कि आपको आपके आसपास के लोग पसंद करते हैं कि नहीं। क्या आपने खुद को ऐसा बना लिया है? हमारे जीवन के लिए बुद्धि जो सबसे बड़ा वरदान है वह हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम अपनी बुद्धि को कैसे संभालें। हम खुद ही समस्या पैदा करते हैं और फिर उसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन लोगों को यह सीखना जरूरी है कि वे उन समस्याओं को पैदा ही ना करें। आप केवल उसी चीज की इच्छा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं और जो संसार में उपलब्ध हो। लीडर वो है जो आपको वहां लेकर जाता है
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन वे खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी महत्वाकांक्षा के नाम पर अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाइए, बल्कि अपनी योग्यता को बढ़ाइए। प्यार एक मधुर भावना है। यही भावना जब कड़वी हो जाए तो नफरत में बदल जाती है। अक्सर जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से नफरत करते हैं। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है तो आपके जीवन में तनाव और दुख पैदा होगा। जिंदगी का मतलब है जीना, पूरी तरह से जीना। पूरी तरह से जीने का मतलब यह है कि जिंदगी के हर पहलू को आपने देख लिया है, कुछ भी अनदेखा नहीं रहा। आपका जीवन 100% वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यदि आपका आनंद आसपास की घटनाओं पर निर्भर करता है तो आपके आनंदित होने की संभावना काफी कम है। जिन लोगों ने सफलता पाई है, जरूरी नहीं कड़ी मेहनत से पाई हो। उन्हें पता था कि जिस काम को वो कर रहे हैं उसको करने का सही तरीका क्या है।